क्या बात है, अपनी सारी बातें बताई। इस प्रकार से मेरा भाई धुंधकारी प्रेत योनि में गया है, उसका उद्धार के लिए कोई मार्ग बताइए, उपाय बताइए। सूर्यनारायण भगवान ने ध्यान लगा करके कहा, अरे वत्स गोकर्ण, प्रेत योनि से जीव का छुटकारा तभी हो सकता है इस कलिकाल में। एक ही उपाय है, क्या कि श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताह वाचनम कुरु। श्रीमद् भागवत कथा का वाचन श्रवण से ही प्रेतात्मा का उद्धार हो सकता है, इसके अलावा कोई उपाय नहीं है। अब कथा श्रवण कराओ। धुंधकारी के निमित्त कथा होने लगा, उसका आह्वान किया गया। प्रेत योनि का जो शरीर है वायु प्रदान होता है, हवा के झोंके में उड़ने लगा। पास में बांस का सप्त ग्रंथि का गांठ रखा हुआ था, गांठ वाला बांस था, क्योंकि पहले के पांडाल बांसों से बना करता था, वो भी दक्षिण में बांस बहुत होता है। महाराज एक टुकड़ा पड़ा हुआ था, उसी बांस के क्षेत्र में जाकर वह बैठने लगा। एकांत है, न हवा लगेगा न कुछ डिस्टर्ब होगा, एकाग्र मन से कथा सुनने लगा। 7 दिन की कथा श्रवण करके जैसे जैसे दिन व्यतीत होता, महाराज चटा चट 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 बांस की ग्रंथियां टूटती जाती। और ध्यान रखना, ये शरीर भी सप्त ग्रंथि का एक बांस है, और यहाँ पर एक आत्मा का निवास है, इस जीवात्मा। जैसे जैसे आप सत्संग में आपकी भक्ति बढ़ती जाएगी, आपका सत्संग का जो प्रभाव आपके अंदर आएगा, आप जैसे जैसे भगवान का नाम का आश्रय लोगे, तो आपके जो सप्त ग्रंथियां हैं, सप्त चक्र हैं, उसका अभिनय करते हुए वो ब्रह्मरंध्र से वो जीवात्मा परमात्मा से मिल जाएगा। संत समाज इसीलिए भैया ये जो मन है ना, इस मन को परमात्मा के चरणों में ही लगाओ। ये मन तो न जाने क्या क्या मांगेगा, मन तो पल पल में बदलता है। जैसे क्रिकेट रंग बदलता है, तो ऐसे ही ये मन भी बदलता रहता है। कभी कुछ डाली में बंदर की तरह, कभी कुछ डाली में, कभी कुछ वस्तु में, कभी कुछ वस्तु में। चाहनाएं दिन प्रतिदिन बढ़ती रहती है, चाहनाएं कभी कम नहीं होती है मेरे प्यारे। इसलिए चाहना हो तो केवल मेरे हरि का चाहना है। इसीलिए किसी कवि ने कहा है कि चाह पैसों से आनों में आती रही। ध्यान सुनिएगा, ये चाहनाएं कितनी बदलती रहती है, बढ़ती रहती है। आज वो मिले तो कल वो मिलेगा। चाह पैसों से आनों में आती रही, और चाह आनों से रुपया बनाती रही। चाह रुपया से नोट भुनाती रही, और चाह नोटों से कोठी बनाती रही। और चाह कोठी में मोटर मंगवाती रही, और चाह मोटर से होटल में जाती रही। चाह मोटर से होटल में जाती रही, और चाह होटल में फिर बोतल खुलवाती रही। चाह न जाने क्या क्या, चाह ये मन
चाह न जाने क्या क्या करती कराती रही, चाह पीली जिन्होंने वो पीले हुए। हाँ, संसार की चाहनाओं में जो डूबा हुआ है महाराज एकदम निरस्त हो जाते हैं लोग, मानो एकदम मुरझाए मुरझाए लगते हैं। चाह पीली जिन्होंने वो पीले हुए, और चाह छोड़ी जिन्होंने वो रसीले हुए। संतों को देखो कितने मस्त हैं, कोई परवाह नहीं है, एकदम बेफर्क, एकदम मस्ती में। हाँ? फकीर उसी को कहते हैं। महाराज चाह छोड़ी जिन्होंने वो रसीले हुए, है ना। चाह जरा से लगा जी जरा हो गया, जरा यानी संसार की वस्तुएं, नश्वर वस्तुएं। चाह जरा से लगा जी जरा हो गया, और चाह हरी से लगा तो जी हरा हो गया। चाह हरी से लगा तो जी हरा हो गया। इसीलिए चाह किसकी चाहिए? चाह उनकी हमको हरदम चाहिए। किनकी? मेरे राम की। क्या बात है। बहुत बहुत धन्यवाद है हमारे हिंदू समाज के लिए। एक अलौकिक ऐतिहासिक कल कथा के प्रारंभ के दिन में ऐसा प्रस्ताव किया गया है हमारे सरकार के द्वारा कि हमारा जो राम है, जिसके लिए वर्षों से हम लोग लड़ते आ रहे हैं, तो अब मुझे लगता है कि ये जनौरा में भागवत कथा करना मेरे जीवन के लिए बहुत बड़ा सफलता है। मेरा जीवन सार्थक है, आप हम सबका जीवन सार्थक है। इधर भागवत प्रारंभ हो गया और उधर मेरे राम का काम भी हो गया। चाह हमको हरदम उनकी चाहिए। और ध्यान रखना, अगर वो चाहे तो फिर क्या चाहिए, अगर वो चाहे तो फिर क्या चाहिए। अगर मेरे प्रभु राम चाहें तो मेरे आपको चाहने की जरूरत नहीं है, मेरी हरि ने जो चाहा वही होकर रहेगा। इसलिए मेरे प्यारे, ये मन है, इसको भटकाओ मत, मन को मेरे प्रभु के चरणों में लगाओ, कल्याण हो जाएगा। धुंधकारी ने भी मन से कथा श्रवण किया है, और 7वें दिन में दिव्य विमान आया है, और वह धुंधकारी दिव्य देव योनि में आकर जय जयकार करते हुए भागवत की महिमा को गाने लगा। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। धन्या भागवती वार्ता, प्रेत पीड़ा विनाशिनी। यह भागवत की कथा धन्य है, जिसके श्रवण लाभ से प्रेत योनि से मुझे छुटकारा मिल गया। विमान आया और विमान में बैठकर जाने लगे, तो गोकर्ण जी ने भगवान के पार्षदों को रोक लिया। जय जय, क्या कर रहे हो? आप हमारे साथ में अन्याय कर रहे हो। आप भगवान के भक्त संत वृंद होकर, लुप्त होकर आपको अन्याय, आपको भेद ये शोभा नहीं देता। कथा सुनने वाले तो हजारों लाखों लोग थे, और आप एक विमान लेकर आए केवल धुंधकारी के लिए। ना ना, तो भगवान के पार्षदों ने कहा कि गोकर्ण जी, भेद हम लोगों ने नहीं किया है, भेद तो इन कथा सुनने वालों ने किया है। कैसे? कि श्रवणं तु कृतं सर्वे न तथा मननं कृतं। श्रवण तो सभी ने किया है, परंतु भागवत की कथा का मनन और चिंतन किसी ने नहीं किया है। जब तक मनन और चिंतन नहीं होगा, तब तक भागवत श्रवण का फल नहीं मिल सकता है। मन, शरीर तो कथा में है, परंतु मन मणिराम में डूल रहा है, मन संसार में डूल रहा है। हमारी बड़ी बड़ी माताएं सोचती होंगी, कथा में तो बैठे घर में बहू को छोड़कर आई हूँ, कहीं डुप्लीकेट चाबी तिजोरी में मिलाना, दुकान में नौकर कर छोड़कर आया हूँ, कहीं दुकान में नौकर कोई इधर उधर तो नहीं कर रहा होगा, कहीं मुनीम 0-1-0-100 की जगह 1000 तो नहीं बना रहा होगा। मन जो है एकदम भटकता है। मेरे प्यारे, इस मन को एकाग्र रूप से कथा श्रवण करो तो उद्धार हो जाएगा। कहा अब क्या किया जाए कि आगे श्रावण का महीना आने वाला है, और उस समय में यदि कथा हो जाए तो अवश्य ही उद्धार हो जाएगा। ऐसा ही किया गया।
श्रावण का महीना आया और दोबारा भागवत का कथा श्रवण किया है। पर अब की बार एकदम मन एकाग्र चित्त से सबने श्रवण किया है। जिन्होंने भी कथा श्रवण किया सबका उद्धार हुआ और आकाश मार्ग से दिव्य विमान आया है और उस दिव्य विमान में बैठकर सभी लोग भगवत धाम को चले गए। बोली भक्तवत्सल भगवान की। अगर श्याम सुंदर का सहारा न होता दुनिया में कोई हमारा न होता। अगर श्याम सुंदर का सहारा न होता दुनिया में कोई हमारा न होता। अगर श्याम सुंदर का सहारा न होता, अगर श्याम सुंदर का सहारा न होता दुनिया में कोई हमारा न होता। दुनिया में कोई हमारा न होता। अगर श्याम